ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मट्टी में, शजर पे एक पत्ती भी हरी नहीं आती। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, कि लतीफ़े सुनकर भी मुझे हंसी नहीं आती। मैं हूं डॉक्टर शबाना नाज और आप सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम सेहत की बात, जिसमें हम आपके साथ होते हैं हर पीर मंगल बुध 12 से 1 बजे के दौरान और लेकर आते हैं आपकी सेहत के लिए मुफीद मालूमात और मशवरे। एक चीज़ आपको नोट डाउन कराते जाएं, आज बारिश की वजह से हम आप पे लाइव रेडियो पे नहीं आ सकेंगे, लेकिन हम फेसबुक पे आप हमें देख सकते हैं, रहनुमा न्यूज़ पे भी और FM 88.6 पर भी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नसरुल्लाह राना। उम्मीद करते हैं आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और उम्मीद करते हैं कि आप जिस मकसद के लिए घर से निकले हैं अल्लाह ताला उस मकसद में आपको कामयाब करे। जैसा कि हमने बताया कि फ़नी ख़राबी की वजह से हम रेडियो पे इस वक्त आप हमें नहीं सुन पा रहे हैं, और फेसबुक पे जो लोग हमें देखते हैं और ज़्यादातर जो कमेंट्स आ रहे होते हैं फेसबुक पे, आप हमें लाइव देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट शो सोशल मीडिया पे, जैसे आप हमें हमेशा ही हम बात करते हैं कि डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू आप हमें देखते हैं और सुनते हैं। हमारा ये प्रोग्राम सेहत की बात, आपका पसंदीदा प्रोग्राम, इस वक्त आपके साथ जुड़े हैं। मैं हूं डॉक्टर नसरुल्लाह राना, डॉक्टर शबाना नाज के साथ। सेहत से मुतल्लिक आप सवाल कीजिए और दुआ कीजिए कि जो सवाल आप करें वो फेसबुक पे क्योंकि आएंगे अब सवालात, और हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना है, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा शदीद बारिश हुई, और बारिश की वजह से इस वक्त आप रेडियो भी नहीं सुन पा रहे हैं। और रेडियो सुनने के लिए आपको ज़ाहिर है कि गाड़ी में जाना होता था, और गाड़ी तक ज़ाहिर है कि आज तो बहुत ज़्यादा बरसात है जिसकी वजह से हबड़ दबड़ मची हुई है। बहुत सारे एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश है, और बारिश की वजह से ज़ाहिर है कि अगर आप नावाकिफ़ है ऐसे रोड से जहाँ पे कभी नहीं गए तो एहतियात कीजिए, क्योंकि वहाँ के गड्ढे गटर वगैरह के बारे में आपको ज़्यादा इल्म नहीं है। तो आप नॉर्मली जिन रूटीन में जिन रोड्स पे आप चल रहे होते हैं वो रोड्स आप वाकिफ़ होते हैं, और आप वहाँ अक्सर स्पीड ब्रेकर तक भी अगर पानी में छुपे हुए हैं या पानी के अंदर है तो आपको उसका भी अंदाज़ा होता है कि स्पीड ब्रेकर कहाँ होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, और क्योंकि आप फ़ोन कॉल तो हम नहीं लेंगे, आप मैसेजेस कर सकते हैं फेसबुक पे, लाइव हमें ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, मौसम कितना बेहतर है, इतना खूबसूरत है। कराची में जो है इस वक़्त बड़ी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। किसी इलाके में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है, कहीं बिल्कुल क्लियर है। हमारे इलाके में डिफेंस कलेक्ट्रेट में तो हल्की सी बारिश हुई सुबह, और अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ पड़ा हुआ है। पता ही नहीं चल रहा है यहाँ बारिश हुई भी थी या नहीं। लेकिन कुछ इलाकों में कह रहे हैं अभी भी बारिश है बहुत ज़्यादा। कुछ हमारा जाना हुआ सुबह-सुबह किमाड़ी, क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ हॉस्पिटल में जॉब है उनकी, तो वो जब हम उन्हें छोड़ने के लिए गए किमाड़ी में बेइंतहा बारिश हो रही थी, शदीद बारिश हो रही थी। तो बस ये है कि कराची में कहीं मौसम कैसा है, कहीं बारिश है, कहीं कम है। इसी तरह से पाकिस्तान में ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे ऐसे केपी के इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त बारिश ने तबाही मचाई हुई है। बुनीर है, आप ये देखें, ये सारे पूरा गांव तबाह हो गया है। हमारी अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ होनी चाहिए, हम बारिश के लिए जब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये बारिश जो है वो नुकसान वाली बारिश ना हो, वो नफ़े वाली बारिश हो। इसमें हमारे बहुत सारी कीमती जानें, अगर आप देखें बहुत सारी न्यूज़ आप देखते होंगे, उस न्यूज़ में कितने लोग जो हैं वो इस सैलाब की नज़र हुए हैं। उसके अलावा बाकी इलाकों में भी अगर देखें, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स कितने ज़्यादा। कराची की ही अभी बात लेने में सुबह देख रही थी न्यूज़ में, बहुत सारे मोटरसाइकिल स्लिप हो रहे हैं क्योंकि बारिश के मौसम में रोड स्लिपरी हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, ताकि इंसान को अल्लाह ताला ज़िंदगी देता है, लेकिन उसकी हिफाजत करना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं, सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, हॉस्पिटल्स में जो केसेस आते हैं, वो हेड इंजरी के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अगर आपका हाथ टूट जाए, टांग टूट जाए, उस फ्रैक्चर हो जाए, तो उसको ऑपरेट करके उसमें प्लेट डाल सकते हैं, प्लास्टर लगा सकते हैं। वो फिर भी आपका जो है ऐसा होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी की हेड इंजरी होती है, तो हेड इंजरी में ना सिर्फ ज़िंदगी को ख़तरा होता है, बल्कि उसके साथ साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत मुतासिर होती है और कई अरसे तक रहती है। जी। और जैसा कि हमने कहा कि बरसात का मौसम है, और इस मौसम में जब आप बाहर का जी चाहता है कि बाहर की तली हुई चीज़ें खाएं, पकौड़े समोसे खाएं, तो आप सोचिए कि इस गंदगी में अगर आप बाहर, क्योंकि गंदी चीज़ें तो होंगी, साफ़ सुथरा माहौल आपको कहीं के मिलेगा। जी चाहता है बाहर घूमने के लिए, अक्सर लोग बाहर निकल जाते हैं रोड्स पे, लेकिन अगर आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग और गाड़ी सेट है, उसकी सस्पेंशन ठीक है,
तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि इस मौसम में जब मट्टी हटती है, पानी पानी हो जाते हैं रोड्स, और फिर ज़ाहिर है कि वहाँ कील और नुकीली चीज़ें जो हैं रोड्स पे होती हैं, तो वो आपकी गाड़ी पंचर भी हो सकती है। और बाइक अगर पंचर हो जाए तो उसके बाद ज़ाहिर है कि बहुत सारी लंबी लंबी कतारें आपको लगी नज़र आएंगी, आपको पेट्रोल पंप्स के जो पंचर वाला जो शॉप होती है उस पर। तो आप एहतियात भी कीजिए, क्योंकि फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ना निकलें, क्योंकि बच्चों के साथ निकलने का मतलब होता है कि हादसे को दावत देना, और हादसे से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। और अगर कहीं खराश आ जाए, चोट लग जाए, तो आप कोशिश कीजिए कि उसे साफ़ पानी से धोके और उसको बैंडेज कर लीजिए, ताकि दोबारा पानी ना लगने। लेकिन किसी करीबी डिस्पेंसरी में जाके उसकी मरहम पट्टी करवा लीजिए। अपने आप को आप सेफ़ रखिए, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले। अगर आप सेफ़ हैं तो यकीनन आप दूसरों का ख्याल भी रख सकते हैं। एक बड़ी मशहूर बात मैंने सुनी, मैं देख रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर वो लोग जिनको पैसों से कोई रग़बत नहीं होती, पैसों से दिलचस्पी नहीं होती, उनको इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे आपके बच्चे हों या आपके दोस्त हों। जो लोग पैसे से इम्प्रेस नहीं होते, ऐसे लोगों को अपने करीब रखना बड़ा मुश्किल होता है। अपने आप से इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी वजह ये होती है, ना तो वो आपके घर से इम्प्रेस होते हैं, ना गाड़ी से, ना बैंक बैलेंस से, और ना ही तोहफे तोहफ़ से। उनके लिए कैसे आप उन्हें इम्प्रेस करेंगे? अपने आप से, अपनी ज़ात को पॉलिश करके, अपने इखलाक को बेहतर बना के। तो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखें, ऐसे लोगों का सर्कल रखें जो आपकी शख्सियत से मुतासिर हों। आपकी शख्सियत से कोई कब मुतासिर हो सकता है? जब आप अपनी शख्सियत को इस लेवल का रखें, इस तरह की उसकी स्कोरिंग हो के देखने वाला कहे कि वाकई ऐसा शख्स बनने की हम तमन्ना करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी चीज़ में नाकाम हो जाते हैं तो वो अब दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, और दिल बर्दाश्ता होके वो काम करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस चीज़ से, अपनी नाकामी से भी एक सबक हासिल करते हैं। वो दोबारा स्ट्रगल करते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, और वो ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी वजह थी कि जिसकी वजह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। और इसके बाद जब वो दोबारा कोशिश करते हैं तो वो उन वजूहात को हटा देते हैं जिनकी वजह से उनको अपनी ज़िंदगी में, अपने इम्तिहान में, अपनी जॉब में, अपने घरेलू मसाइल में कोई प्रॉब्लम हुआ हो। तो हमेशा एक ऐसा इंसान बने जिसका विज़न, यानी उसकी उसकी सोच खुली हुई हो। वो अच्छे से सोचे, पॉज़िटिव सोचे। जब आप पॉज़िटिव सोचते हैं तो आपका दिमाग आपको पॉज़िटिव वाइब्स देता है। आप इंटेलिजेंस से काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ़ आपको डिस्ट्रक्टिव सोच देता है, यानी किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, तोड़ना, फोड़ना, उसको नुकसान पहुँचाना। तो हमेशा कोशिश करें, जब भी कहा जाता है कि जब भी आपने कोई फ़ैसला करना हो तो गुस्से में ना करें, या बहुत ज़्यादा जब आप खुश हों तब भी फ़ैसला ना करें। फ़ैसला करने के लिए आपका काम डाउन होना बहुत ज़रूरी है। और आज अगर मौका मिले तो बच्चों के साथ बैठिए या फैमिली के साथ बैठिए, उनसे गपशप कीजिए। हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनसे ना जुड़ने की वजह से आपको नहीं आपके तक पहुंच सकी। आप उनके साथ बैठेंगे तो हो सकता है बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी तबीयत के बारे में नासाजी की बातें, बहुत सारी माँ बाप से जुड़ जाएं। माँ बाप की इस वक्त मौसम ऐसा है, उनके साथ बैठने को उनका भी जी चाहता होगा, उनका भी जी चाहता होगा टेरेस में बैठें, खिड़की की तरफ लेके जाएं उनको, थोड़ा सा गपशप करें, मौसम के बारे में उनको बताएं, और हल्का सा उनको खिड़की की तरफ ला के उनको बाहर का नज़ारा करवाएं। लेकिन ऐसे मौसम में बाहर नहीं निकलना। और स्लिपरी अगर कोई चीज़ है, सीढ़ियों से उतरते हुए बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि सीढ़ियों के जो किनारे होते हैं, हमारे अक्सर किनारे के ऊपर पैर पड़ता है, तो पैर स्लिप होकर नीचे की तरफ हम जाते हैं, तो खुदा न खास्ता चोट लग सकती है। और इस वक्त जो बरसात की चोट है तो वो काफ़ी गहरी होती है, और वो आपको काफ़ी दिनों तक याद रहती है। तो यूज़ चोट को, और ये चोट तो फिर भी खत्म आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन दिलों पे लगी हुई चोटें इंसान की ख़त्म नहीं होती। दिलों को दुखाने वाले जो अल्फाज हैं, तो लोगों को दुख देने वाले जो अल्फाज हैं, उससे आपने एहतियात करनी है, क्योंकि मौसम ख़राब हो सकता है, लेकिन इस सुहाने मौसम में सुहानी अच्छी अच्छी बातें कीजिए, प्यारी प्यारी बातें कीजिए, और एक दूसरे के साथ दिलजोई की बातें करें। और हो सके तो किसी को आप अपने घर पे, या आप किसी के घर पे चले जाइए, थोड़ा सा वक्त गुजारिए उनके साथ, उन बीमार अपने रिश्तेदारों के साथ जिनको इस वक्त ज़रूरत है। हो सकता है आप अगर कहीं काफ़ी अरसे से किसी से अगर बात नहीं आपने की, अगर आपने बहुत अरसे से किसी से मुलाकात नहीं की, तो
तो इस वक्त मौका है, फ़ोन उठाइए, उनसे बात कीजिए। और आपको हम याद दिला रहे हैं, क्योंकि फ़ोन करने के लिए आपको किसी भी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपनों को फ़ोन करेंगे, मोहब्बत की 4 बातें करेंगे और ज़ाहिर है कि उनकी दिलजोई करेंगे, तो हो सकता है उनको अच्छा लगे, और वो अच्छा लगेगा तो अल्लाह ताला खुश होगा। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे दुख तकलीफ़ अल्लाह ताला दूर करेगा उनकी दुआओं की वजह से। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब्स पे जा सकते हैं, उन्हें जाना चाहिए। ये बारिश का बहाना बना के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब से छुट्टी करके बैठ जाते हैं। मैंने देखा बैंक्स में हैं या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर वो वहाँ नहीं पहुँचेंगे उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है। जो पब्लिक डीलिंग की जगह हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़रूरत होती है कि अगर आपने छुट्टी कर ली तो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं या लोगों के वो डबल हो जाते हैं। तो अगर आपके इलाके में ऐसा कोई मसला नहीं है, आप अपनी ड्यूटी पे आ सकते हैं। बारिश का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने सारे काम तज कर दें, सिर्फ एंजॉयमेंट करें, पकौड़े खाएं, समोसे खाएं और उसके साथ साथ एंजॉय करें। ठीक है, एंजॉय करना अपनी जगह है, लेकिन ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो सबसे पहले होती हैं। हम भी अपनी ड्यूटीज़ पे, आप देखें, अगर कोई भी डॉक्टर, अगर आपको किसी को चोट लगती है, तबीयत ख़राब होती है, अगर हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स ये सोचेंगे हम चिल करें, आज तो बारिश है, बरसात का मौसम है और हम अपनी ड्यूटीज़ पे ना जाएं, तो आप ये सोचें कि कितने बीमार वहाँ हॉस्पिटल्स में हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं, कितने ऑपरेशंस पेंडिंग में पड़े होते हैं। तो आप ये सोचिए, अगर डॉक्टर्स, मेडिकल का स्टाफ, पैरामेडिकल, ये सारे अगर छुट्टियों पे चले जाएं, बारिश को एंजॉय करें, तो फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन निभाएगा? कौन तकलीफ़ में, जितने भी लोग हैं उनके लिए किस अपनी तकलीफ़ को थोड़ा सा आप इसको पीछे रखकर कोशिश करें कि अगर आप किसी ऐसी रिस्पॉन्सिबल जॉब पे हैं तो आप अपनी ड्यूटी पे ज़रूर जाएं, बारिश को बहाना बना के घर में ना बैठें। और हमें ज्वाइन किया है फेसबुक पे सलीम साहब ने, और उन्होंने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। और जो हमें देख रहे हैं इस वक्त और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पे आइए, यूट्यूब पे भी आप हमें वॉच कर सकते हैं। ये और बात है कि ये थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे भी, लेकिन इस प्रोग्राम को देखने के लिए डिफरेंट सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। आप हमारी बातें सुन सकते हैं, हमें देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इंस्टा का, फेसबुक का और दीगर दीगर सोशल मीडिया का आप सहारा ले सकते हैं। हमारे प्रोग्राम सेहत की बात आप में सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाला प्रोग्राम आज मुश्किल ये हुई कि थोड़ी सी टेक्निकी वजूहत की वजह से आप हमारी आवाज़ रेडियो पर नहीं सुन पा रहे। और क्योंकि रेडियो की तक रसाई जिन लोगों की है वो ज़ाहिर है कि घरों में बैठ के हमारे रेडियो पे प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, उन तक नहीं पहुंच रहे। लेकिन फेसबुक जब ऑन आप करें किया होगा जिन्होंने, तो वो एक दूसरे को कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि हम लोग इस वक्त लाइव हैं। और लाइव हैं तो आप हमसे फेसबुक के थ्रू सवाल कर सकते हैं, हम उनके बारे में आंसर करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि इस मौसम में बाहर से खाना नहीं खाना। बाहर से खाना खाएंगे तो खुदा न खास्ता चिकनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें अगर आप खाएंगे, पता नहीं कब का वो तेल पड़ा हुआ जिसमें उन्होंने आपको तल के चीज़ें दी हैं। हो सकता है खुदा न खास्ता उसमें कोई चीज़ गिर गई हो, खुदा न खास्ता कोई ऐसी मुज़र सेहत कोई चीज़ आप खा लें जिसकी वजह से अल्लाह ना करे कि आपका पेट ख़राब हो, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा कोई मसला हो सकता है। तो इन दिनों में आपने, इसीलिए जब आपका कभी पेट ख़राब होता है, आपको कोई तकलीफ़ होती है, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है आज बाहर से क्या खाया था। और अगर आप बाहर से कुछ खाते हैं तो यकीनन उसी वक्त कोई ना कोई चीज़ पेट में जाती है तो गड़बड़ होती है। तो इसी वजह से जब आप माँ के घर का खाना खाते हैं, माँ के हाथ की चीज़ खाते हैं, तो उसमें वैसे भी अल्लाह ताला शिफा देता है। और माँ बाप तो ज़ाहिर है कि बहुत प्यार मोहब्बत से और वज़ू करके, बहुत सारी माएँ तो इतनी प्यार से माँ बच्चों का नाश्ता बनाती हैं कि बाकायदा वज़ू करती हैं और दुरूद शरीफ का विर्द करते हुए खाना बनाती हैं। तो बच्चों की ना सिर्फ सेहत अच्छी होती है बल्कि उनका करैक्टर भी अच्छा होता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि माँ, अपनी माँ का खाना, अगर इस वक्त जो लोग जिनकी इस वक्त माँ हयात नहीं है उनके लिए दुआ कीजिए, लेकिन बच्चों की माँ का खाना तो आप खा सकते हैं, जी, वो भी तो आज बच्चों की जी, माँ है बिल्कुल, जी। बिल्कुल। आजकल इंट्राइटिस के केसेस जो हैं हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा नोट हो रहे हैं, जब से ये आपके बारिश का मौसम शुरू हुआ है। और जैसा भी आपको कहा कि बाहर के खाने खाने से आपने अवॉइड करना है। और अगर आप घर में भी हैं, तो घर में भी आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि इस मौसम में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बहुतात होती है। कॉकरोच, मक्खियाँ, छिपकलियाँ, चूहे, ये सारे इस किस्म के जितने भी ये ज़मीन पे चलने वाले
जानवर हैं ये सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी पड़ता है तो निकल आते हैं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि अपने जो गटर लाइन्स हैं उनको आप कवर, जो किचन के अंदर जो से सिंक के नीचे जो होते हैं उनको आपने उसके ऊपर जाली लगा के रखें, खुला ना रखें, अपने कमोड्स को कवर रखें, अपने डब्ल्यूसी को कवर रखें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर औकात मैंने देखा है लोग अपने वॉशरूम से निकलते हैं तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। तो जितने जरासीम वॉशरूम से आते हैं वो सबसे ज़्यादा वॉशरूम में जरासीम होते हैं, कमोड में, आपके डब्ल्यूसी में। कोशिश ये करा करें कि जब भी आप वॉशरूम से बाहर निकलें अच्छे से अपने हाथों को धो के निकलें और वॉशरूम का दरवाज़ा टाइटली बंद करें जब भी आप बाहर निकलें। और उसके साथ साथ ये चीज़ें हैं कि जब आप घर में हैं तो अब जितना जो भी खाना आपने बनाना है, जो भी खाना बना हुआ है या डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है उस खाने को कवर करके रखें, क्योंकि खुले हुए खाने पे मक्खियाँ आ सकती हैं, छिपकली कोई आ सकती है, कॉकरोच आ सकता है। तो बारिश के मौसम में स्पेशली अगर आप घर में भी हैं तो अपने खाने की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस मौसम में एंजॉयमेंट तो है लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी एहतियातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और जहाँ तक लोगों के आने और जाने का ताल्लुक है, क्योंकि अब जब बारिश होती है तो जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं या जिनकी फ्लैट्स हैं तो ऊपर से सारी गंदगी जो है वो सीढ़ियों पर उस वक़्त मौजूद होती है। पानी तो बह जाता है लेकिन सीढ़ियों के ऊपर जो है वो गंदगी, वो चिकनाहट बाकी रह जाती है। तो इसलिए अगर जब बारिश हो रही हो आप सीढ़ी उतरते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है कि आपका पैर स्लिप हो जाए। तो कोशिश आपने यही करनी है कि जब भी बारिश में अव्वल तो बाहर ना निकले, लेकिन अगर आपने ड्यूटी पे जाना है या आपने कोई सौदा सल्फ लाना है तो आपने कोशिश ये करनी है ऐसे जूते पहन के निकले जो कि स्लिपरी ना हो। हाथ में एक लकड़ी का कोई भी आप स्टिक रखें, हॉकी रखें, कोई ऐसी चीज़ रखें कि खुदा ना खास्ता अगर रास्ते में कोई तार आ गया या कोई मतलब किसी दरवाजे को खोलना है, करंट वगैरह का उसमें ख़तरा है, या बेल आपने बिल्कुल, डोर बेल बिल्कुल नहीं बजानी बारिश के मौसम में, तो आपने अपने हाथ में एक लकड़ी की स्टिक वगैरह ज़रूर लेकर बाहर निकलना हो तो निकलें। और कोशिश यही करें कि खंभों से, गीली दीवारों से आप बचें। इरफान सलीम साहब ने पहले जैसे सलाम कहा है, इरफान सलीम साहब ने एक और भी पूछा है कि रेडियो पर नसरियात रहने रेडियो इस्लाम। इरफान सलीम साहब, हमने आप काफ़ी डिटेल में बताया है कि कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हमारे स्टूडियो में आपकी जो रेडियो की नशरियात है वो आप तक नहीं पहुंच रही, और यही वजह है। और वजह हमने आपको बताई है और बार बार हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो फेसबुक पे लोग इस वक्त हम ज्वाइन कर सकते हैं वो कीजिए। और इसके अलावा आप फेसबुक पे भी सवाल, जैसे आप इरफान साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो हैं ज्वाइन करते हुए जा रहे हैं, तो हम आपको एहतियातें बता रहे हैं। इस मौसम के लिहाज से अल्लाह ताला ने सब्जियां हैं, मौसम के लिहाज से अल्लाह ताला ने फ्रूट दिए हुए हैं, मौसम के लिहाज से आपको हर चीज़ खानी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब पेस्चराइड फूड, जो डब्बों वाले जो जूसेस होते हैं, डब्बों वाले जो पैक चीज़ें होती हैं, उनसे आपने परहेज़ करना है। और ख़ासकर जो शुगर का पेशेंट है उसको चाहिए कि वो गंदम की बनी हुई चीज़ें, इसमें डब रोटी हो सकती है, इसमें पिज़्ज़ा हो सकता है, इसमें आपका रोटी हो सकती है, या नान, जो जितने भी इस वक्त सारी चीज़ें जो गंदम से बनती हैं, बिस्किट है और बाकर खानी, ये बहुत सारी, तो बेकरी के आइटम और गंदम की बनी हुई वो चीज़ें जो रोटी की शक्ल में या डब रोटी की शक्ल में है, तो वो जिनको शुगर ज़्यादा हाई रहती है और इंसुलिन पे हैं उनको गंदम का आटा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर इंसुलिन की वजह से भी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो गंदम छोड़ दीजिए और चावल छोड़ दीजिए, फिर खाएं क्या? आप यही पूछेंगे, तो जौ का आटा खाइए। और मिक्स एक आटा मिलता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके, चोकर का आटा वगैरह आपको चक्की के जो चक्की होती है आपके अड़ोस पड़ोस में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और वो आटा आपको बाकायदा सुपर स्टोर्स पे भी मिलता है, मिक्स ग्रीन आटा, तो वो आप ले सकते हैं और उसकी आपने रोटी खानी है। तो आप देखिएगा कि आपकी जो कंट्रोल नहीं हो रही थी शुगर, इंशाल्लाह वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। आपने एहतियात करनी है क्योंकि शुगर जो है वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है नौजवान, और बहुत सारी बीमारियां उससे पैदा होती हैं। तो क्योंकि आप लेथार्जिक हो जाएंगे, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती, वीक होना शुरू हो जाते हैं। और शुगर की वजह से अगर खुदा न खासा इस मौसम में ज़ख़म हो जाए और वो फिर ठीक भी नहीं होता, फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कल भी हमें जैसे एक दोस्त ने फ़ोन किया था तो उनकी
बंगे साहब ने, तो उनकी दोनों टांगें कट गई हैं। और अल्लाह ताला तमाम लोगों को जो इस वक्त शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनकी अल्लाह ताला अपने ज़मान में रखे। और वैसे भी जो बूढ़े हैं हमारे, जो मेडिसिन पे होते हैं, मुस्तकिल दवाएं ले रहे होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो उनके इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से जैसे ही आपने कोई ऐसी उल्टी सीधी उनको चीज़ खिला दी, शौक तो होता है बच्चों को, बाहर से आए आप कोई चीज़ लेके आए तो बड़ों के और बुज़ुर्गों के मुंह में भी आप डाल देते हैं। लेकिन एहतियात कीजिए, हो सकता है बाहर से लाई हुई चीज़, या हो सकता है वो चीज़ आप जो खिला रहे हैं उनकी सेहत के लिए अच्छी ना हो और वो बीमार हो जाए। तो आप एहतियात करें। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा है कि मौसम ऐसा है, कभी-कभी जी चाहता है शुगर वाले पेशेंट्स को भी एन्जॉय करने का इस मौसम में, कुछ जी चाहता है ब्लड प्रेशर वालों को, हार्ट वाले पेशेंट को भी कि चलें कुछ ना कुछ खा लें। देखिए आप कभी-कभी अब आप, लेकिन इसके साथ-साथ क्या ज़रूरी होता है, दवा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, आपकी वॉक बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपोज़ कोई ऐसा जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, अगर वो चाह रहे हैं कि 1-2 पकौड़े खा लें, तो वो 1-2 पकौड़े खा लें, लेकिन उसके अलावा क्या करना है, आपने कोई और ऑयली चीज़ नहीं लेनी। आप थोड़ा-सा चल लें, वॉक कर लें, उसके बाद ग्रीन टी पी लें, आप दूध वाली चाय ना पिएँ, तो थोड़ा-सा बैलेंस कर लें। ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपने पकौड़े और समोसे, चलें कभी-कभी चलता है, लेकिन उसके साथ आपने सारी चीज़ें खाई हैं, उसके साथ आप रोटी भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, तो वो चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। आप ले सकते हैं कोई ना कोई चीज़, जैसे अगर शुगर है, तो शुगर वाले पेशेंट को अपनी मेडिसिन प्रॉपर लेनी है, एक्टिविटी करनी है। चाहे तो थोड़ा-सा जो है वो मीठा आप खा सकते हैं, लेकिन उसको कंपनसेट ऐसे करना है कि आपने चावल, रोटी और इस तरह की चीज़ जो है वो साथ में नहीं लेनी, कोई ऐसा फ्रूट नहीं लेना, आम नहीं खाना, आपने केला नहीं खाना, चीकू नहीं खाना, खजूर नहीं खानी, ये सारी चीज़ें, किशमिश, इनमें बड़ी मिकदार में शुगर होती है, जो कि दवा लेने के बावजूद अगर आप ये चीज़ें खाएँगे तो आपकी शुगर जो है वो अनकंट्रोल्ड होगी। अच्छा, हम रास्ते से आ रहे थे डॉक्टर शबाना, तो हम देख रहे थे कि हम बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं, बहुत सारे ढाबे खुले हुए हैं और वहाँ रश लगा हुआ है। तो वो मेल हजरात तो वो आपको उस ढाबों पे नज़र आते हैं और खूब खा रहे हैं, और फिर वो खूब खाने के बाद वो घर में भी पैक करा के घर में भी ले जाते हैं, उनके हाथों में शॉपर वगैरह बाकायदा पकड़े। हालांकि शॉपर जो हैं, अगर आपको याद हो तो पिछले कोई कई सालों से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे और बहुत सारे लोग हो सकता है नाराज़ भी हों इस बात पे कि हमने शॉपर, हमारे कहने की वजह से शॉपर बंद हुए। यकीनन हम बहुत खुश हैं इस बात पे, क्योंकि शॉपर जो हैं, जो प्लास्टिक बैग है, पॉलीथीन बैग है, ये हमारे प्रोग्राम की बाज़गश्त पंजाब गवर्नमेंट तक, सिंध गवर्नमेंट तक, KPK और बलूचिस्तान गवर्नमेंट तक पहुंची। तो पिछले साल मरी में, लाहौर में, सरगोदा, बड़े करीब और फैसलाबाद वगैरह में, तो बहुत सारे शहरों में शॉपर बंद कर दिए गए। और फिर अब एफर्ट्स की हमारी सिंध गवर्नमेंट ने, और फिर हमें बहुत खुशी होती है कि सिंध पुलिस FM 88.6 प्लेटफॉर्म से, जो आपके सफ़र में आपका हम सफ़र है, और इसके प्लेटफॉर्म से हमारी बाज़गश्त वज़ीर आला सिंध तक पहुंची और यहाँ भी शॉपर बंद कर दिए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉपर तो मिल रहे हैं, लेकिन आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाके देखें, शॉपिंग अगर करने के लिए जाएंगे तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जो पहले आपको शॉपर बड़े मिला करते थे, अब वो नापैद हो गए हैं। वो कहते हैं कि हम आपसे आपको कपड़े का थैला देंगे, उसकी बाकायदा वो 35 रुपये, 40 रुपये, या 50 रुपये फिर उन्होंने रखे हुए हैं, तो वो आपको मिल रहे हैं। लेकिन वो जो छोटे छोटे प्लास्टिक के थैलियाँ थी, वो आपको रोटी वाले के पास, दूध वाले के पास इधर मिल रही हैं। उसकी क्या वजह? हालांकि यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं और उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब सोच आप रहे होंगे तो फिर दूध दही किस में लाएंगे? तो ये पूछिए अपने माँ बाप से कि वो किस में लाते थे। पूछिए उनसे कि वो जब दूध लेने के लिए जाते थे, कोई लिक्विड लेने के लिए जाते थे, तो कैसे लाते थे। आपको ये नहीं याद तो मैं बता देता हूँ कि आपके जो माँ बाप थे वो बर्तन लेके जाते थे, ढकने वाला एक बाल्टी सी होती थी, उसमें लिक्विड वाला सामान उसमें लेते थे, और कपड़े का एक थैला होता था जिसमें सब्जी, दालें, जो चीज़ें रोटी वगैरह जो लानी होती थी, तो वो उसमें रख के लाते थे। आज वो ज़माना वापस आने वाला है, क्योंकि आप में बहुत सारी, हमने अगर ये बात की थी कि शॉपर बंद होने चाहिए, तो उसकी वजूहात भी अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे कि वजूहात क्या थी, क्यों हमने शॉपर की तरफ तवज्जो दिलाई कि इसको बंद होना चाहिए। ज़रूर सुनिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। जी। आप वैसे तो नॉर्मली तकरीबन हर एक को ही पता है कि ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। हम बहुत डरते हैं अगर हमें कभी डायग्नोज किसी का सुन लें कि भाई उसको कैंसर हुआ है, या उसको खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर है, या कोई उसको ऐसी ग्रोथ हो रही है, हम बड़े परेशान होते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, या उस बंदे की ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई। हम डरते तो बहुत हैं इन चीज़ों से, लेकिन हम वो सारे काम कर रहे होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। हम बार बार एक्सरेज करा रहे होते
होते हैं, हम बार बार सीटी स्कैन, एमआरआई हम शौकिया करा रहे होते हैं। डॉक्टर अगर कहता है, और वो भी जस्टिफिकेशन होती है डॉक्टर की कि अगर उसको आपको ज़रूरत है तो वो आपको कराए। अब अगर आप एक डॉक्टर चेंज करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ इलाकों में कि डॉक्टर कहता है कि आपने हमारे इलाके के ही जगह से दोबारा एक्सरे कराएं, दोबारा एमआरआई कराएं, दोबारा सीटी स्कैन कराएं। आप लोग कराते हैं, खुशी खुशी कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रेडिएशन कैंसर कॉज करती हैं। ये प्लास्टिक की थैलियाँ जो है, जिसके अंदर हम गर्म चीज़ डालते हैं, जब हम कोई चीज़ गर्म उसमें डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, और प्लास्टिक जो थैली जिन केमिकल से मिलके बनी होती है, वो केमिकल चाय में रिलीज हो जाते हैं। इसी तरह माइक्रोवेव में अगर हम प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म करते हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलती है वो भी कैंसर का बायस बन सकती है। इवन कि अब जो रिसर्च हो रही है, जो अंडर प्रोसेस है, उसमें ये कहा जाता है कि ये जो हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और मुस्तकिल हम हेडफोन इस्तेमाल करते हैं या कान के पास लगा के रखते हैं या हम उसको सर के पास रख के सोते हैं, तो इसमें से जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज निकलती हैं वो हमारे ब्रेन सेल्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो हम वो चीज़ें जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि मतलब हम मजबूरी है हमें इस्तेमाल करना, ये चीज़ें हम जो है वो इस्तेमाल जो है इसका तर्क कर सकते हैं। फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, इरफान सलीम को ने तो क्या वजह है पूछा है। जी ज़ाहिर है बारिश ही वजह है, बारिश की वजह से कुछ ऐसी टेक्निकल फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से आप रेडियो पे नहीं सुन पा रहे हमें। बड़ा बोर्ड से सलीम साहब ने जो है वो उन्होंने कहा है पूरी टीम को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और सलीम साहब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को फेसबुक पे भी ज्वाइन करने का। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स और लिसनर्स हैं जो बेचारे सिंपल फ़ोन पे हैं तो वो हमें नहीं देख पा रहे, स्मार्टफोन पे जो लोग हैं वो फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे पानी दीजिएगा जी आप। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि प्लास्टिक बैग में आपको याद होगा कि कैंसर कभी कभी पहले सुना करते थे शादोनादा, तो अब बात यह है कि मुंह का कैंसर है, मैदे का कैंसर है, आपको फेफड़ों का कैंसर है, ये तो आम हो गया है। प्रोस्टेट का कैंसर तो पहले भी मर्दों में था, लेकिन इसके अलावा औरतों में छाती का कैंसर है, और ये बहुत सारी रेडिएशन की वजह से है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम, जैसे गर्म चाय हम अगर पार्सल कराते हैं तो एक थैली में देता है, गर्म चाय हमारे तक पहुंचती है, तो उसमें कहा जाता है कि एक रिसर्च है कि हम एक कप में 1500 माइक्रो पार्टिकल्स जो प्लास्टिक है वो हम अंदर ले जाते हैं अपने जिस्म में, क्योंकि वो घुल के प्लास्टिक जो 1500 के करीब माइक्रो पार्टिकल जो है हम खा जाते हैं। अब सोचिए कि ये कैंसर कॉज करते हैं। इसके अलावा जब हम खाना कोई पार्सल करा के लाते हैं तो वो भी तो गर्म आप उसमें डाल के लाते हैं। तो एक तो ये बीमारियों की वजह थी कि प्लास्टिक बैग के अगेंस्ट हमने एक कंपेन चलाई, और भी बहुत सारी वजूहत है, हम आपको बताते हैं। इन दिनों में अगर आपने देखा है कि अगर आपके ड्रेनेज बंद हो रहे हैं, नाले बंद हो रहे हैं, सबसे बड़ा जो कराची का गुजर नाला है वो आपने हमेशा ही देखा है उसमें कचरे से भरा होता है। लेकिन अगर प्लास्टिक की थैलियाँ उसमें काउंट की जाए तो बेतहाशा भरी हुई डटा हुआ है वो प्लास्टिक की थैलियों में, और वो आपका सारा का सारा ड्रेनेज बंद कर देता है, फिर वो ब्लॉकेज होती है। बात यह है कि हम जब प्लास्टिक की थैलियों में कोई चीज़ लेके आते हैं तो हमारे अंदर सेंस तो ये होना चाहिए कि एक बड़ी प्लास्टिक की थैली अगर हम घर में रखी हुई है तो सारी प्लास्टिक की थैलियाँ उसी में एक जगह इकट्ठी पहले करें, फिर उसको नॉट लगा के फिर किसी डस्टबिन में बाहर डंप कर दें। लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं। हम अगर खाना भी खाते हैं या हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो शॉपर में अगर कोई चीज़ खाने के लिए रखी हुई है तो हम शॉपर में से चीज़ निकालते हैं, उसका छिलका उठा के हम बाहर की तरफ फेंक देते हैं। इतने हम खूबसूरत पाकिस्तानी, क्या बात है कि मतलब हमें हमारी आदत को देख के लोग समझ जाते होंगे कि ये पाकिस्तानी है। अब जबकि शॉपर आपके पास है, खाने की चीज़ आपके पास है, मैं अक्सर देखता हूँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में शीशा नीचे किया और उठा के जनाब कोई ना चीज़ें बाहर फेंक रहे हैं, टिश्यू बाहर फेंक रहे हैं। वो भाई अंदर ही रखिए, आपके पास कोई अगर जगह है जो शॉपर है तो उसमें आप उसे इकट्ठा करते रहिए। जिस चीज़ से आप निकाल के कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई बनाना खा रहे हैं, कोई सेब खा रहे हैं, तो वापस उसी में छिलका डाल दीजिए, और कहीं डस्टबिन डालेंगे तो डिस्पोज ऑफ कर दें। अब होता क्या है कि ये सारे के सारे शॉपर जो है आपने बाहर फेंके। इसी तरह घरों की सफाइयाँ होती है, दुकानों की सफाइयाँ होती है। दुकानदार देखे ना क्या करते हैं, आपने घर का दुकान का सारा कचरा उठा के रोड के बीच में इकट्ठा करते हैं। भाई खाकरोट जो है वो एक टाइम पे आता है, अगर आप इकट्ठा करके एक जगह किसी डस्टबिन में या किसी थैली में लटका देंगे तो उसके लिए भी आसानी होगी, उठा के थैली को अपनी वो उसमें डालेगा ट्रॉली में और ले जाएगा, सफाई करनी होगी तो सफाई भी कर देगा। लेकिन हम
अपने घर का कचरा बाहर फेंकने के आदी हैं। उसी साथ शॉपर भी जाते हैं। फिर हवा जब तेज़ चलती है और ऐसा जब मौसम होता है जो अब हुआ है, तो ऐसे मौसम में वही शॉपर जाके आपकी ड्रेनेज को बंद कर देते हैं। वहाँ पानी रुकेगा तो क्या होगा फिर? ज़ाहिर है पानी रुकेगा तो आपके मच्छरों की अफजाइश शुरू हो जाएगी। वहीं से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। गैस्ट्रोएंटाइटिस की डॉक्टर शिवाना ने बात की, इंटायरिक फीवर की बात की। वही कीचड़ जो है आप जूतों के ज़रिए अपने घर तक लाते हैं, हाथ भी गंदे होते हैं। फिर वो गंदगी, छोटे अगर घर में बच्चे हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उसको जाके चूमते भी गंदगी में। बड़े बुजुर्ग हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन तक ये जरासीम पहुंचते हैं। तो बात कहाँ से चली कि शॉपर की वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो शॉपर को तो बंद होना चाहिए था। इस वक्त जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद हो चुकी है। बायर के पास हो सकता है हो, और जो सेलर है वो आप तक, ये शॉपकीपर के पास शॉपर रह गया है। ये भी इंशाल्लाह आने वाले साल में, हम उम्मीद करते हैं आने वाले साल में आपको ड्रेनेज बंद इस तरह नहीं मिलेगी। और ये जी डॉक्टर। जी, जी। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि घर में के बाहर जूते उतारना वो मायूब समझते हैं कि क्या हम घर में नंगे पैर नहीं फिरते। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है तो घर में अंदर जाने की चप्पल आप अलग रखिए, और अगर आपको अपने घर के अंदर जूता पहनना है तो घर का जूता अलग होना चाहिए। जितनी भी बाहर जरासीम है, गलाज़त है, जब चाहे आपको बारिश का मौसम हो, ना हो, आप जब बाहर से आते हैं आपके जूतों में वो सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, वो सारे इन्फेक्शंस आप कैरी कर रहे होते हैं, और वो इन्फेक्शन के साथ आप सोचें उस घरों के अंदर दाखिल होना, उन्हीं जूतों के साथ पूरे कमरों में चलना, वहीं आपने नमाज पढ़नी है, वहीं बैठ के आपने खाना खाना है, वहीं आपका खाना बनना है। तो आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं, आप बीमारी से बच नहीं रहे। हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल में हम खाना नहीं खाएंगे, हॉस्पिटल में हम बच्चों को लेके नहीं जाएंगे, क्यों? वहाँ इन्फेक्शन होता है, वहाँ मरीज होते हैं रंग बिरंगे, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन लग सकता है, बूढ़ों को इन्फेक्शन लगता है। लेकिन हम अपने घर में क्या कर रहे हैं, हम अपने घर में बाहर से इन्फेक्शन खुद लेकर आ रहे हैं। जूतों में अगर आप इसका टेस्ट कराएं, फुल ऑफ इन्फेक्शन, हर तरह के इन्फेक्शन उसके अंदर होता है, और वही जूते लेके आप घर में जाते हैं। कोशिश करें आप अपना जूता जो बाहर से आए वो घर के बाहर उतारें, और उसके साथ अगर अंदर घर में आपने जूता पहनना है तो घर के जूते को आप अलग रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। उसके साथ साथ आपने अगर आकर फौरी तौर पे पहले आप वॉशरूम में जाएं। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको प्यार करने के बजाय, उनको जप्फी डालने के बजाय पहले आप वॉशरूम में जाएं, अपने हाथ अच्छे से वॉश करें, अपने कपड़े चेंज करें। उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली के साथ, जो घर में लोग हैं उनके साथ आके बैठें, मिलें और बातें करें। बहुत सारे मरीज़ हैं जब हमारे पास आते हैं तो हम उनसे कहते हैं आप ये एहतियात करें, कहते हैं क्या डॉक्टर साहब सारी ज़िंदगी हम इलाज ही कराते रहें, सारी ज़िंदगी अब यही करते रहें। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को सहल बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफ गुजारें, तो आपको एहतियात भी करनी है। आपको अगर कोई ऐसी बीमारी है तो आपने मेडिसिन भी लेनी है। और मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे। पेन आप, अगर घर में नॉर्मली ऐसा होता है कि हम पेन किलर इतना यूज़ करते हैं, पैरास्टामोल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये हमारी किडनी को भी फेल कर सकते हैं। किडनी फेलियर के बहुत सारे केसेस आपके, अब मैं नाम वो उस कंपनी का नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पैरास्टामोल कह रहा हूँ, और पैरास्टामोल जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है, डिस्प्रिन बहुत ज़्यादा खाई जाती है। और अगर किसी वजह से अगर आप थिनर ले रहे हैं और आपको कोई हाई ब्लड प्रेशर है, आपका ज़ाहिर है कि अगर आपको हार्ट का कोई मेडिसिन इशू है तो ज़ाहिर है कि डॉक्टर आपको थिनर दे रहा होता है, मतलब डिस्प्रिन की शक्ल में, और बहुत सारी मेडिसिन हैं उसकी शक्ल में दे रहा होता है, तो आपको ब्लड थिन हो रहा होता है। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसे मौसम में आपको डेंगू हो जाए, तो डेंगू में भी जो डेंगू का वायरस है वो भी आपके प्लेटलेट्स कम करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड थिन हो जाता है, और थिन होने की वजह से आपके रगों से खून जो है आपकी स्किन तक देखकर नील पड़ जाते हैं, तो रगों से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो पतला खून होने की वजह से खुदा न खास्ता बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या हो सकता है? जान भी जा सकती है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, और ख़ासकर जो लोग थिनर इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, क्योंकि थिनर रोकना डॉक्टर के अख्तियार में होता है कि वो रोके कि ना रोके। मेडिसिन भी चल रही, प्लेटलेट्स भी गिर रहे, तो वो डॉक्टर के मशवरे से होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। और मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि एक एंटीबायोटिक जो है और एक मैदे की जो दवाई है वो बार बार हर घर में इस्तेमाल हो रही है। भाई क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मैदे में अगर तकलीफ हो रही है तो पहले तो उसको कॉज को, उस परेशानी को देखिए कि आपको मैदे में अगर बार बार गैसेस हो रही है, बार बार जलन हो रही है, तो क्या ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसकी वजह से होता है? तो आप वो चीज़ नहीं छोड़ रहे,
मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि जूते में कील लगा हुआ है, और जूते में कील लगा हुआ है तो आप एड़ी का जो ज़ख़म है उसको ठीक करने से कहीं पहले ये करना है कि आप एड़ी में लगा हुआ कील निकालें। तो जब कील निकालेंगे तो एड़ी का ज़ख़म फिर जब आप करेंगे, इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो अगर आप एड़ी को ठीक करते रहेंगे, कील नहीं निकालेंगे, मतलब कॉज जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसको नहीं ठीक करेंगे, तो आपका मैदा भी ख़राब रहेगा। जो बहुत सारे लोगों का गला ख़राब रहता है, वो खट्टी चीज़ें भी खाते हैं, तली हुई चीज़ें भी खाते हैं, ठंडे पानी भी पीते हैं, फिर कहते हैं गला ख़राब होता है। तो गला ख़राब ना होने दें, एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, पेन किलर लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, जिसकी वजह से आपका मैदा ख़राब होता है। तो आप कॉज को पकड़ने की कोशिश करें। हम बच्चों के लिए अक्सर माँ बाप से कहते हैं आप उनको पापड़ ना दें, तली हुई चीज़ें ना दें। जब वो पापड़ टॉफ़ी वगैरह बच्चे खाते हैं तो जाहिर है कि उनके शुगर लेवल हाई हो जाता है, भूख लगती नहीं है। माँ बाप शिकायत करते हैं हमारे बच्चे को भूख नहीं लगती, पीडियाट्रिशियन के पास आते हैं कि बच्चे का वज़न कम हो रहा है, तो अब डॉक्टर क्या करे। जी, अक्सर लोग जो है मेडिकल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं बहुत खुश्क होते हैं। ये सारी बातें इंसान कहता है छोड़ो इसको कौन सुने, आगे करके चैनल चेंज कर देते हैं, या कोई और म्यूज़िक अगर है, कोई एंटरटेनमेंट है, वो हम बड़े आराम से देख रहे होते हैं। हालाँकि उससे हमें मेंटल पीस हो सकता है कुछ लोगों को मिलता हो, लेकिन वो हमारे फ़ायदे की कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे उसका सॉल्यूशन लिया जाए। मेडिकल से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी शोज़ हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ के लिए, आपके बुज़ुर्गों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के माहौल के लिए। तो आप सब लोगों को एक सजेशन ये है कि आप जब भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम मेडिकल से रिलेटेड सुनते हैं, आप अपने घर में उसको ऑन कर दें और उसकी आवाज़ ऊंची करें, ताकि हर इंसान के कान में कुछ ना कुछ वर्ड्स जाएं। हो सकता है आपको दिलचस्पी नहीं है, आप किचन में हैं तो आपने ऊंची आवाज़ में आपका रेडियो चल रहा है या आपका टीवी चल रहा है और उसमें मेडिकल के मालूमाती प्रोग्राम आ रहा है, तो आप उसको सुने। कोई ना कोई ऐसी बात है जो आपके दिमाग को क्लिक कर जाएगी, आपको याद रह जाएगी और आपको फ़ायदा होगा। जब अल्लाह ना करे उस वक़्त आपको वो बीमारी नहीं है, लेकिन उसके बाद जब कभी ऐसा प्रॉब्लम हो, आपको ऑलरेडी पता हो अगर ऐसा मसला होता है तो हमें इस बात की एहतियात करनी है। बारिश का मौसम है, डेंगू हो गया तो ये करना है। तो कोशिश ये करें कि मेडिकल से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम, जैसे हमारा सेहत की बात आता है, सिंध पुलिस एफएम जो है वो 88.6 इसके प्लेटफॉर्म पे ये बहुत बड़ी एक काविश है कि इतना हाई क्लास आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसमें मेडिकल से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, हर सोल्यूशन का जवाब भी दिया जाता है। आपको उसके बारे में एहतियात, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, पहले से आपको प्रिकॉशंस, जो भी दिन मनाया जाता है उस दिन के ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये इतना फुल ऑफ नॉलेज जो शोज़ यहाँ से हमारा एफएम आप लोगों को दे रहा है, तो आप जब ये प्रोग्राम आया करें, आप इसको फुल आवाज़ में घर में जो है लगा दिया करें, ताकि बच्चे, बूढ़े और आप सब लोग इसको केयरफुली सुने। और प्रिंस सलीम साहब का मैसेज है, डॉक्टर शबाना आप थोड़ा रीड कर दीजिए। ग्लासेस आप यूज़ कर लीजिए। और जी वो जी देखिए असल में क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आप रेडियो की आवाज़ नहीं सुन पा रहे, तो और रेडियो तक रसाई जिन लोगों की है जो मुस्तकिल हमारे साथ जुड़े होते हैं, और जब जुड़े होते हैं तो यकीनन फिर उनकी कॉल्स भी आ रही होती है। तो इस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया पे इस वक्त हम लाइव है, और हमने कहा कि आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। इस मौसम में अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो हमें भी तो आप सुने ना, हमें भी तो इंजॉय करने का मौका दें। लेकिन इंजॉय करने के साथ साथ हम सेहत की बात भी करते हैं। और एक मैसेज है डॉक्टर शबाना पढ़ेंगी फेसबुक पे, जो हमारे एक दोस्त हैं भावल नगर से, ये मेरे ख्याल में। जी। इन्होंने प्रिंस अफजल शाहीन ने प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अफजल शाहीन साहब हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। उन्होंने कहा है अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। थैंक अच्छा यू जी, जी। बहुत शुक्रिया। हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। जी जी बिल्कुल। सतलुज लिसनर क्लब शहर वफा भावल नगर से प्रिंस अफजल शाहीन, अब्दुल गफूर कैसर, ताहिर मुनीर ताहिर, राना शमशाद, नईम अहमद, इन सब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। अच्छा, खाली ज्वाइन करना ही नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं सुनते हैं, खामोश लिसनर होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते भी हैं और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते हैं और हमें मोटिवेशन दे रहे होते हैं, जिससे हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारा इतना ख्याल करते हैं, हमारे प्रोग्राम में हमें सराहते हैं। और ये सतलुज जो है, दरिया सतलुज के कॉर्नर पे है, भावल नगर का
ये क्लब है शहरे वफा क्यों कहा? शहरे वफा, वफा वाले लोग होंगे यानी कि मेरे पड़ोसी भी हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी आपके पड़ोस से है। आप दरिया के उस साइड पे हैं, मैं दरिया के इस साइड पे हूँ, पैदाइश मेरी वहाँ की है, मैं पाकपतन शरीफ का हूँ और आप मेरे पड़ोसी हैं। दरिया बीच में है, कोई बात नहीं, लेकिन शहरे बेवफा हाँ। कौन है? शाम वो भी होगा ठीक कोई। है। इस वक्त बहावल नगर वाले और आपको सलाम, और जो पाकिस्तान में सुनने वाले हैं, जो जहाँ जहाँ कोने कोने में हमारी आवाज़ पहुँच रही है, तमाम को हम खुश आमदीद कहते हैं, सलाम पेश करते हैं और गुड आफ्टरनून भी कहेंगे, क्योंकि हमारा खुश आमदीद, भले करियो, और फिर क्या कहते हैं, जी आया नू, हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो बहुत सारे अल्फाज बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत की बात। सिंध पुलिस FM 88.6 के प्लेटफॉर्म से भी आप ये प्रोग्राम देख और सुन सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे लोग रहनुमा न्यूज़ पे हमें मैसेज कर रहे हैं, तो रहनुमा न्यूज़ पे भी मैसेजेस आ रहे हैं और सिंध पुलिस FM 88.6 के प्लेटफॉर्म पे भी हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब भी आप किसी के पास जाते हैं, कोई आपको खुश आमदेद कहता है, किसी भी ज़बान में आपको खुश आमदेद कह रहा हो, लेकिन आपने ये देखा है खुश आमदेद चाहे आप उर्दू में बोलें, सिंधी, बलूची, इंग्लिश, फ़ारसी, किसी भी ज़बान में आप अगर बोलते हैं, तो आप आने वाले को आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि आप उसको खुश आमदेद कह रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका चेहरे के जो तासुरात हैं, वो बहुत अहम है। अगर आपके चेहरे के तासुरात नागवार गुजर रहे होते हैं तो भी लोगों को नज़र आ रहा होता है। तो कोशिश यही करें कि अपने आप से, अपने चेहरे के तासुरात से लोगों को खुश रखें। अच्छा, बड़े बोर्ड से जो सलीम साहब उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, और फिर इसके अलावा आबिद अमीर साहब ने कुछ लिखा है। आबिद अमीर साहब का, क्योंकि आपने चश्मा डॉक्टर शबाना बार बार उतार देती हैं जी, प्रोग्राम वो का टाइम, एक्चुअली तो वो पढ़ने का है, एक मैसेज जरा पढ़ ले, क्योंकि टाइम तो जी। खत्म हो गया है। आबिद अमीर साहब ने कहा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबान, कुछ देर के लिए आपकी तस्वीर रुक गई, वीडियो में आप दोनों मुस्कुरा रहे थे, मैंने सोचा इस वक्त कोई स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आज फोटोग्राफी का आलमी दिन है और आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आबिद अमीर साहब हमेशा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तारीफ करते हैं, और बहुत मौका नहीं जाने देते। मौका नहीं जाने देते। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। आज हम रेडियो पे लाइव नहीं, इंशाल्लाह ताला कल आएंगे नए किसी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।